दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जहां पर विशाल भंडारा हो रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो यहां पर जो है हम भंडार घर में फिलहाल उपस्थित हैं और यहां पे जो सेवादार आप देख सकते हो, मेरे पीछे काफ़ी सेवादार हैं और यहाँ भी काफ़ी कुछ सेवादार हैं। तो इन सभी सेवादारों से हम यहाँ पे भंडारे की व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे, भंडारे में क्या कुछ है ये जानेंगे और ये भी जानेंगे जो कहते हैं कि विशाल भंडारा है, निःशुल्क भंडारा है, तो क्या वास्तव में निःशुल्क भंडारा है या फिर नहीं। तो यहाँ के कुछ ये सेवादार हैं, मेन सेवादार, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे क्या कुछ है। तो नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सपना जी। कहाँ से आए हो आप? मैं वैसे तो धनाना धाम में सेवादार हूँ और मैं फरीदाबाद से आई हूँ। मैम, आपको भी पता है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये भंडारा होता है वो सब लोग बोलते हैं निःशुल्क होता है, तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सच में निःशुल्क होता है? हाँ जी, गुरु जी की दया से चाहे जगत है चाहे भगत है, सभी के लिए यहाँ देसी घी का और भंडारा निःशुल्क है जी। शुल्क नहीं है किसी भी प्रकार का, चाहे अमीर है चाहे गरीब है चाहे राजा है, वो जगत हो चाहे भगत हो। ये नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी के लिए ही ये मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ तैयार है या बासमती चावल तैयार है, ये जगत के लिए भी हैं और भगत के लिए भी, अमीर और गरीब सबके लिए हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। तो मैम ये बताइए कि जैसे भंडारे तो आपने और भी देखे होंगे, चलो आप पैसे नहीं लेते, लेकिन आने के लिए एंट्री फीस हो भंडारे में या फिर मेन गेट से कहीं भी कोई भी फीस हो, कोई टिकट लगती हो, कोई पर्ची कटती हो, ये बताइए आप। नहीं जी, हमारे परमात्मा जी की दया से कोई भी एंट्री फीस या कुछ भी नहीं है, बल्कि रोहतक स्टेशन से उनको पिक किया जाता है श्रद्धालुओं को, चाहे वो जगत है चाहे भगत है, उनकी भी फ्री सेवा है जी। आप खुद एंट्री गेट पे आप चेक आए हो, अभी आपसे कोई शुल्क लिया गया? कुछ शुल्क नहीं लिया गया। हाँ जी, और बाकी आप सारी जानकारी हमारे मैं और भी मेरे साथ मेरी बहनें सेवादार हैं, वो भी आज 5 दिन से यहाँ आई हुई हैं, उनसे पूछ के देख सकते हैं, किसी में यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बाकी ये सब गुरु जी की दया से आज 10-10 दिन से अपने घर बार छोड़ के पता नहीं कहाँ से, कोई यूपी कोई MP, ये सारी बहनें यहाँ सेवा के लिए आई हुई। कैमरा घुमाओ, सारी बहनें ये बाहर से आई हुई हैं और यही नहीं 10-10 दिन के लिए घर बार छोड़ के, आप जानते हैं कितने किलोमीटर का सफ़र है। ये गुरु जी की दया से खुद आते हैं, परमात्मा की अनमोल रजा, इनके लिए भी वही सेवा है और कोई इनके लिए भी चार्ज नहीं है, रुकने का, खाने का, पीने का। आप समझते हो हम कहीं बाहर स्टे करते हैं, आज बाहर जाते हैं तो कितना हमें महंगा पड़ता है, हम यहाँ पर आके सेवा तो करते ही करते हैं। हमारे यहाँ यज्ञ भी होता है, ये सेवा एक अनमोल यज्ञ है, उस अनमोल यज्ञ को पाने के लिए ये लोग 3-3 4-4 दिन का सफ़र करके आते हैं। UK USA तक बाहर से भी आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी। जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हो, जैसे इन्होंने बताया इन मैम ने कि यहाँ जो लोग हैं वो 10 दिन से भी आए हुए हैं, मतलब 10 दिन से इस समागम जो शुरू हुआ है 10 दिन पहले से हैं, कुछ 20 दिन, कुछ 5 दिन। तो इन लोगों से जानेंगे जो सेवा कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो 10 दिन से आए हुए हैं, तो यहाँ पे इनको कुछ सैलरी या कुछ पैसे या कुछ तो मिलता ही होगा, तभी तो ये लोग 10-10 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं। इतना दूर से लोग आ रहे हैं, 200, 300, 500 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? अनुदास। कहाँ से हो? नानक। मैम ये बताइए कि आप, जैसे एक मैम ने बताया कि ये जो लोग हैं यहाँ पे जो सेवादार हैं, आप लोग 10 दिन से आए हो, 20 दिन से आए हो, तो ये बताइए जो सेवा आप लोग कर रहे हो इसका कुछ चार्ज मतलब मिलता तो होगा यहाँ से आप लोग? हाँ, गुरुजी कुछ भी नहीं रखते, सेवा का साथ के साथ दे देते हैं। मैम जैसे कुछ, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आपको पैसे मिलते होंगे इस चीज़ के कि आप सेवा कर रहे हो, ये बताइए आप। नहीं, बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं। आप लेते हो? मतलब वो नहीं देते, पर आपको तो होता होगा हमें लेना चाहिए, हम मेहनत कर रहे हैं। नहीं, हम सेवा के लिए आए, हम सेवा करते हैं। ठीक है मैम, आप बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नैन्सी है। कहाँ से हो? मैं धनाना से हूँ। मैम ये बताइए यहाँ पे जो भंडारा है, इस भंडारे में क्या क्या दिया है? इस भंडारे में गुरु जी की दया से सब्जी राम, चावल राम, अचार राम, राम रस, नींबू राम, फुल्का राम और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे लड्डू राम, जलेबी राम, बर्फी राम, परमात्मा की दया से बहुत सारी चीज़ें हैं। मैम ये बताइए जैसे कोई बीमार है उसके लिए क्या व्यवस्था है? बीमारों के लिए अलग से सब्जी बनाई जाती है, खिचड़ी, दलिया, दूध, चीनी, सब चीज़ों की व्यवस्था है परमात्मा की दया से। जैसे कि दही होगी, लस्सी होगी, इनकी व्यवस्था परमात्मा की दया से सब चीज़ें। ठीक है मैम, तो आइए और जो हैं इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, जो और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आप? सुमन जी। कहाँ से आए हो? सोनपत से जी। मैम ये बताइए कि आप जब यहाँ पे आए हो, एक मैम ने मुझे बताया कि जो यहाँ पे लोग हैं जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, जो फॉलोवर्स हैं, उनको जो भंडारा दिया जा रहा है वो जगत के लोगों को दिया जा रहा है, मतलब इक्वल देसी घी का आप समझते हो भंडारा कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज
देसी घी का बनवाते हैं। तो ये बताइए कि जगत के जो लोग हैं सच में उनको भी देसी घी का ही मिलता है? यस मैम, उनके लिए भी बराबर है, जगत और भगत दोनों के लिए बराबर किया गया है। परमात्मा कहते हैं जैसे हम भंडारा खा रहे हैं उनको भी खिलाओ, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे भगवान सबको एक समान मानते हैं और एक समान ही रहना चाहिए, ताकि उनको भी भक्ति का रंग लगे और भगवान का पता चले कि पूर्ण परमात्मा कौन है। वो धरती पे आए हुए हैं हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए और जन्म मरण के रोग को काटने के लिए जो भगवान आए हैं, उन्होंने निःशुल्क हर चीज़ों की सुविधा की है हमारे लिए। और भंडारा इसीलिए चालू किया गया है कि मालिक हमारे जो भेदभाव है उनको मिटा सके। मैम ये बताइए जो भंडारा वो कब से कब तक चलता है? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो? हम सतलोक आश्रम धनाना से। नाम क्या है? सविता दासी। सविता दासी जी, ये बताइए कि जैसे इन बहन जी ने बताया रामायणी के बारे में, इनसे थोड़ा बहुत जानने की कोशिश हमने की। अब आप ये बताइए कि जो रामायणियाँ होती हैं क्या वो बिल्कुल सिंपल होती हैं? जैसे हमने देखा बिल्कुल सिंपल ही होती हैं, लेकिन दहेज के बारे में जो एक सवाल उठता है, क्या दहेज सच में नहीं लिया जाता? क्यों कहते तो सब है कि नहीं लेते, लेकिन क्या पता पीछे से लिया जाता हो। तो आप बताइए कि सच है या झूठ है? ये बिल्कुल सच है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है, कोई भी दहेज नहीं लेता। बिल्कुल उसके ज्ञान आधार पर सिंपल विवाह करते हैं। हमें कोई टेंशन नहीं होती कि बच्चों का विवाह करने। अब जगत वाला जैसे उनको कितनी टेंशन होती है, 2 बच्चे भी हो जाते भी कैसे इनकी शादी करेंगे। बिल्कुल हम टेंशन फ्री बच्चों की सिंपल शादी करते हैं, एक संत वचन पर। बिल्कुल सही बात मैम, क्योंकि जो विवाह होते हैं जो जगत में होते हैं, जैसे आप लोगों के अलावा उनको तो टेंशन बनी ही रहती है। चलिए ये आप ये बताइए कि आप लोग जुड़े हो, कब से जुड़े हो आप संत रामपाल जी से? हमें 6 साल हो गए। 6 मई 2018 में जुड़ी थी संत रामपाल जी महाराज जी से। तो मैम आपको 6 साल हो गए, तो ये बताइए इन 6 सालों में कहते हैं लाभ मिलते हैं संत रामपाल जी से, क्योंकि वो ऐसी भक्ति देते हैं। तो आप बताइए इस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे नाम दीक्षा लेने के बाद इतने लाभ दिए, आप माइक लेकर खड़े खड़े थक जाएंगे। मैं सबसे पहले लाभ बताती हूँ, मुझे सतभक्ति मार्ग मिला जो मोक्षदायक है। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियाँ होकर एक बार मिलता है। इसको हमें सतभक्ति करके इसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। वैसे तो और जगत वाले होते हैं जैसे बिना नाम वाले, उनका जीवन मनुष्य का जीवन है जो पशु पक्षियों समान होता है। बच्चे पैदा करना और ये पेट भरना ये तो कीड़ी मकोड़े भी करते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि इसका लाभ उठाए सतभक्ति करके। तो हमें इतना परमात्मा ने लाभ दिया है कि जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे 18 पथरी थी, परमात्मा की दया से वो अपने आप ख़त्म हो गई। लिकोरिया था, टाइफाइड था और भी बहुत सारी कई अन्य बीमारियाँ ऐसी थी जो मैं पूरा मतलब हर रोज़ डॉक्टरों के ही पास खड़ी रहती थी। कभी गाय की दवाई लेनी, कभी किसी चीज़ की। 6 ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे। आज परमात्मा की दया से 6 साल हो गए, कोई भी दवाई डॉक्टर का कोई मतलब नहीं है। सतभक्ति सारी बीमारियां कट गई परमात्मा की दया से। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई। मैम आपने कहा संत रामपाल जी की दया से जो भी आपको बहुत सारे लाभ हुए, तो आप ये बताइए जैसे आपने बहुत चीज़ बताई, पथरी भी थी, बहुत सी बीमारियाँ भी थी आपको, तो ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी की महाराज के शरण में आना ही क्यों सही समझा? बीमारियों के लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, संत के शरण में आने का क्या फ़ायदा है, क्या मतलब है? बिल्कुल सही बात है जी आपकी। मैं डॉक्टरों के जा के थक चुकी थी, तांत्रिकों के पास जाती थी, झाड़ फूक वाले बाबाओं के पास जाती थी, जो भी जितना भी बड़ा तांत्रिक या डॉक्टर कोई भी कहीं भी बताता था मैं वही चली जाती थी, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला। जब भी मेरा विश्वास उठ गया था कि हम इतनी भक्ति भी करते हैं देवी देवता की, तो भी हमें पूर्ण लाभ क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये सिर्फ 3 लोक के भगवान हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो पूर्ण गुरु है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में आए हुए। जब हम पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करेंगे तभी ये देवी देवता हमें लाभ देंगे। मैम एक बात बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज सोशल मीडिया पे ये चलता है कि सोशल रिफॉर्मर हैं, समाज सुधार का कार्य भी करते हैं, आध्यात्मिकता में तो हमने सुना है संत रामपाल जी का, जैसे आपने बता दिया ज्ञान के बारे में लाभ भी मिलते हैं। आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या योगदान है? जैसे नशा मुक्त भारत, आजकल देख लो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10-12 साल के, नशे की लत में लग जाते हैं और उनकी कभी फिल्म देखना गंदे, ऐसे पहनावा पहनते हैं, उस पर असभ्य व्यवहार होता है उनका, कोई भी ठीक से उनका काम नहीं होता। तो परमात्मा का ऐसा ज्ञान होता है जो नाम दीक्षा ले लेते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी एकदम नेक नीति से कोई गलत चीज़ें फिल्म वगैरह कुछ नहीं देखते, कार्टून वगैरह, सिर्फ परमात्मा के वचन पर ही अच्छी चीज़ें देख, ऐसा ज्ञान दिया है परमात्मा ने। कोई भी गलत कार्य या वो नहीं करते। नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त विवाह, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ऐसे अन्य कई अभियान चला रहा है जिससे समाज सुधार का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज।
और दुनिया धीरे धीरे जगत वाले भी पुस्तक पढ़ रहे हैं और ज्ञान समझ रहे हैं परमात्मा का, उन पर भी अच्छा असर प्रभाव पड़ रहा है। मैम आप बताइए, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानना चाहे या उनके किसी भी समागम के बारे में, भंडारे के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में या फिर उनके जो सोशल रिफॉर्मर के जो वर्क हैं उनके बारे में कोई जानना चाहे तो वो कहाँ से जाने, कैसे जाने? संत रामपाल जी महाराज के बारे में अगर कुछ जानना है तो हमारे विभिन्न चैनलों पे, जैसे साधना चैनल हो गया, ईश्वर चैनल हो गया, ऐसे कई चैनलों पे हमारे गुरु जी का सत्संग आता है। उस पर एक नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर दिए जाते हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट करो और नाम दीक्षा करो, नाम और अपना कल्याण करो। थैंक यू मैम।